Hello students, I am Muhammad Nadeem Ahmed and you are watching Education Base. So let's start our new topic. आज हमने पढ़ना है परफेक्ट स्क्वायर्स और स्क्वायर्स के मुतालिक। तो पहले देखते हैं कि व्हाट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। A natural number is called a perfect square if it is a square of any other natural number. For example, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6 multiplied by 6 it is equal to 36. Now 36 is a perfect square क्योंकि ये 6 मल्टीप्लाई बाई 6 का स्क्वायर है। दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, तो किसी भी दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें, मसलन 5 मल्टीप्लाई बाई 5 25 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। 10 मल्टीप्लाई बाई 10 नाउ 100 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। मीन 13 multiplied by 13 169 perfect square. So these are perfect squares. A number which is obtained by multiplying two natural numbers by themselves is called a perfect square. Now how can we check whether a number is a perfect square or not? तो इसका एक टेस्ट होता है टू टेस्ट वेदर ए नंबर इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। हम किस तरह चेक कर सकते हैं कि आप उस नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स की के प्रोडक्ट की शक्ल में लिख लें। अगर वो तमाम प्राइम नंबर्स आपस में पेयर्स की फॉर्म में हैं तो फिर वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो लेट्स सी एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आप कोई नंबर ले लें 6084। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले 2 से करते हैं। 3 2 ज़ा 6, 0, 4 2 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4। 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे 0 है, 2 0 ज़ा 0, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी 10, 5 2 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है। तो 1 + 5 6, 6 + 2 8, 8 + 1 9। इट मीन्स इट कैन बी डिवाइडेड बाय 3। तो 5 3 ज़ा 15 एंड नेक्स्ट नंबर इज 2 विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 0 आ गया और 7 3 ज़ा 21। अब फिर ये 3 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि 5 + 7 12। 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 1 ज़ा 3, 20, 6 3 ज़ा 18, 27, 9 3 ज़ा 27। अब 9 6 15 16, ये 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। अब ये पॉसिबली 13 से डिवाइड होगा तो 13 से डिवाइड करते हैं। 13 13 ज़ा 169 और 13 1 ज़ा 13। अब ये इसके फैक्टर्स बन गए। हमारे पास इसके फैक्टर्स बन गए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13। अब ये पेयर्स की फॉर्म में है। एक पेयर ये है, एक पेयर ये, एक पेयर ये। तो इसका मतलब है ये कि परफेक्ट स्क्वायर है। इसको हम 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13 ये इसका स्क्वायर है। तो इट मीन्स इट इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। अब हम ये देखते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी है द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज एन इवन नंबर। कि अगर किसी भी इवन नंबर का हम स्क्वायर लें तो वो हमेशा इवन नंबर होगा। फॉर एग्जांपल मैं 4 का स्क्वायर लेता हूँ। 4 स्क्वायर मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 16। ये भी इवन नंबर है और ये भी इवन। 8 स्क्वायर मीन्स 8 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 8 सा 64। ये भी इवन नंबर और इसका स्क्वायर भी इवन नंबर। 12 का स्क्वायर क्या होगा? 12 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 144। ये भी इवन नंबर है और इसका स्क्वायर भी इवन नंबर। और दूसरी नंबर पे ये है द स्क्वायर ऑफ एन ऑड
नंबर इज ऑड, कि अगर हम किसी ऑड नंबर का स्क्वायर लेंगे तो वो ऑड नंबर ही होगा। फॉर एग्जाम्पल 7 स्क्वायर क्या होगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 विच इज इक्वल टू 49। 7 भी ऑड नंबर है और इसका स्क्वायर 49 भी ऑड नंबर है। 11 का स्क्वायर लेते हैं, 11 स्क्वायर 11 मल्टीप्लाई बाय 11 इज इक्वल टू 121। अब 11 भी ऑड नंबर है और इसका स्क्वायर भी ऑड नंबर है। इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन इटसेल्फ, कि प्रॉपर फ्रैक्शन का अगर हम स्क्वायर लें तो वो अपने आप से कम होगा। पहले तो ये आपको पता होना चाहिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। प्रॉपर फ्रैक्शंस मींस कि उसका डिनोमिनेटर उसके न्यूमरेटर से छोटा होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4/11। अब ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। अगर हम इसका स्क्वायर लें सॉरी, तो इसका स्क्वायर होगा 4/11 मल्टीप्लाई बाय 4/11। 4 4 are 16 और 11 11 are 121। अब 4/11 की निस्बत 16/121 एक छोटा नंबर है, इसका डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो जाता है। अगर डेसिमल्स में लिखें तो ये इससे बहुत कम हो जाए। द स्क्वायर ऑफ ए डेसिमल less than 1 is smaller than the decimal, कि जिस डेसिमल का हम स्क्वायर ले रहे हैं, जो अगर वो एक से छोटा डेसिमल है तो उसका स्क्वायर उससे भी छोटा होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.4 स्क्वायर। अब इसका क्या मतलब है, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4। अब अगर आप 0.4 को 0.4 से मल्टीप्लाई करें, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4 तो 4 4 are 16, हमारे पास 0 0 0 0 0 0, तो ये हमारे पास आ गया 016। डेसिमल के बाद हमारे पास कितने नंबर हैं, 1 और ये 2। डेसिमल के बाद 2 नंबर्स हैं, तो 2 नंबर्स के बाद हमने डेसिमल लगाया तो 0.16। अब इसका स्क्वायर हमारे पास आया है 0.16, जो हम देख सकते हैं कि 0.4 से भी छोटा है। नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर्स के हमने स्क्वायर्स फाइंड करने हैं। पहला है 6। 6 स्क्वायर क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 6। 6 स्क्वायर मीन्स 6 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया हमारे पास 6 6 are 36। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है 5। ये क्या, इसका स्क्वायर होगा 5 स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5। स्क्वायर मीन्स आपने उस बेस को आपस में 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया 25। अब थर्ड है 10, तो 10 स्क्वायर क्या होगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज इक्वल टू 100। एंड द फोर्थ इज 7। 7 स्क्वायर जब हम लेंगे तो ये होगा 7 मल्टीप्लाई बाय 7 विच इज इक्वल टू 49। फिफ्थ पार्ट है 13। इसका जब हम स्क्वायर लेंगे दैट इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाय 13 और ये होता है 169। अब 8 का स्क्वायर लेना है, 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 8 दैट इज इक्वल टू 64। नेक्स्ट है 41, इट मीन्स 41 स्क्वायर और इसको हम लिखेंगे 41 मल्टीप्लाई बाय 41। अब 41 को 41 से मल्टीप्लाई करें
that is 1 ones are 1, 4 ones are 4, 4 ones are 4 and 4 fours are 16. तो ये हमारे पास आ गया 1681, 1681. और लास्ट वन है 19, 19 का स्क्वायर लें, दैट इज इक्वल टू 19 मल्टीप्लाई बाय 19, दैट इज इक्वल टू 361. इसके बाद नंबर 9 है 100. इट मीन्स 100 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 100. 10, 100, 1000 इनका स्क्वायर तो बहुत इजी होता है, जितने जीरोस हैं 1 के साथ उनको डबल कहते हैं तो वो स्क्वायर होता है. इट मीन्स 1 0 0 0 0. 2 and 2 4 zeros आ गए. नेक्स्ट है 9, 9 स्क्वायर, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 which is equal to 81. नेक्स्ट 11 है, 11 स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे 11 मल्टीप्लाई बाय 11, दैट इज इक्वल टू 121. यहाँ आप ये भी देख रहे हैं कि इवन नंबर्स के इवन नंबर्स स्क्वायर आ रहे हैं और ऑड नंबर्स के ऑड नंबर्स. लास्ट वन 25 है, 25 स्क्वायर, इट मीन्स 25 मल्टीप्लाई बाय 25, दैट इज इक्वल टू 625. अब ये भी ऑड नंबर था और इसका स्क्वायर भी ऑड नंबर. सेकेंड क्वेश्चन है टेस्ट वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स. अब देखते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं या नहीं. तो पहला नंबर देखते हैं 59. अब 59 एक प्राइम नंबर है, जाहिर है ये किसी से भी डिवाइड नहीं होगा. इट कैन ओनली बी डिवाइडेड बाय इटसेल्फ एंड 1, सो इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर. ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. अब 625 है, इसको हम देखते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 625. अब ये 2 और 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 5 से होगा. 5 से करते हैं, 5 1s are 5, 1 carry 12, 5 2s are 10, 2 carry 25, 5 5s are 25. अब फिर दोबारा 5 से करते हैं, 5 2s are 10, 2 carry 25, 5 5s are 25. दोबारा 5 से करेंगे, 5 5s are 25. और फिर लास्ट में 5 से किया. अब हमारे पास ये आगे 1 and 2, ये दोनों पेयर्स हैं. इट मीन्स इट इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर. सो इट इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर. नेक्स्ट इज 225. अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. 225. अब आपको एक टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी भी बताया था. 5 + 2 + 2 ये हो गया 9. इट मीन्स इट कैन बी डिवाइडेड बाय 3. तो 7 3s are 21, 1 carry 15, 5 3s are 15. अब दोबारा ये 3 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि 7 + 5 12 होता है. 3 2s are 6, 1 carry 15, 5 3s are 15. अब ये 5 से डिवाइड होगा, 5 5s are 25 और 5 5s are 25. अब यहाँ भी हम देख सकते हैं कि ये इसके दोनों पेयर्स बन रहे हैं. सो इट इज़ ऑल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर. एंड नंबर 4 इज 196. अब उसको हम देखते हैं कि 196 इज ए परफेक्ट स्क्वायर और नॉट. 196 इवन नंबर है, पहले 2 से डिवाइड होगा. 9 2s are 18, 1 carry 16, 8 2s are 16. फिर 2 से 4 2s are 8, 1 carry, 9 2s are 18. अब ये 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 7s are 49, फिर 7 1s are 7. अब यहाँ भी हमारे पास पेयर्स आ रहे हैं. इट मीन्स इट इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर. नेक्स्ट पार्ट है 425. अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 425 की. अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं हो रहा, 5 से होता है. 5 8s are 40 और 2 carry 25, 5 5s are 25. फिर 5 से हो रहा है, 5 1s are 5 और 3 carry 35, 7 5s are 35. अब 17 एक प्राइम नंबर है, ये किसी और से डिवाइड नहीं होगा. 17 1s are 70. अब हमारे पास ये तो पेयर आ रहा है लेकिन 17 का कोई पेयर नहीं.
इट मीन्स इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अब 81 है, 81 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, वैसे तो ज़ुबानी भी बता सकते हैं कि 9 9 81 एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब इसकी 3 से किया हमने, 3 2 ज़ा 6 और 2 कैरी 21, 7 3 ज़ा 27, फिर 3 से किया 9 3 ज़ा 27, फिर 3 से 3 और 3 1 ज़ा 3। अब इसके भी हमारे पास पेयर्स आ गए, इट मीन्स इट इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। अब नेक्स्ट है 121। 121 1 से भी डिवाइड नहीं होगा, सॉरी, क्योंकि ये एक ऑड नंबर है और 1 + 2 + 1 4 है, तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। और ये डिवाइड होता है 11 के टेबल से। 11 आर 121 और 11 1 आर 11। इट इज़ ए पेयर, सो इट इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट है 2500। 2500 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। पहले 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10 एंड 0। फिर 2 से किया, 6 2 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10। अब ये 5 से डिवाइड होता है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। फिर 5 से, 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25। उसके बाद फिर 5 से हो रहा है और एंड में फिर 5 से होगा। सो इट इज़ ए पेयर, इट इज़ ए पेयर एंड दिस वन इज ऑल्सो अ पेयर, सो इट इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। द क्वेश्चन नंबर 3 इज विदाउट सॉल्विंग सेपरेट द परफेक्ट स्क्वायर्स ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स। कि आप बगैर सॉल्व किए ये बताएंगे कि ये इवन नंबर का स्क्वायर है कि ऑड नंबर का। जो सबसे पहले शुरू में टॉपिक्स डिस्कस किए हैं उसमें मैंने बताया था कि इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन नंबर होगा और ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड नंबर होगा। सो लेट्स सी, फर्स्ट पार्ट है 441। अब इसका आपने सिर्फ लास्ट डिजिट देखना है कि वो इवन है कि ऑड है। लास्ट डिजिट 1 है विच इज़ एन ऑड नंबर, सो इट इज़ स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर। अब नेक्स्ट है 144, इसका लास्ट नंबर 4 है जो कि इवन नंबर है, तो ये इवन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब इसका लास्ट नंबर 1 है तो ये भी ऑड नंबर है और ऑड नंबर का स्क्वायर होगा। इसका भी लास्ट नंबर 1 है विच इज़ एन ऑड नंबर, तो ये भी ऑड नंबर का स्क्वायर होगा। नंबर 5 है 2025, इसका भी लास्ट नंबर 5 है विच इज़ एन ऑड नंबर, तो ये भी ऑड का स्क्वायर होगा। और इसका लास्ट में है 6 विच इज़ एन इवन नंबर, इट इज़ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर। और ये 9 ऑड नंबर है तो ये ऑड नंबर का स्क्वायर होगा। और इसका लास्ट नंबर है 4 जो कि एक इवन नंबर है और ये इवन नंबर का स्क्वायर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस आल्सो कंपेयर देम विद इटसेल्फ। कि इनका हमने स्क्वायर लेना है और इसको इसके स्क्वायर से कंपेयर करना है हमने। इसका स्क्वायर क्या होगा, 3/4 होल स्क्वायर मीन्स 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3/4। अब 3 3s आर 9 और 4 4s आर 16। अब इसके स्क्वायर को इससे कंपेयर करते हैं 3/4 से, तो अब 3/4 और 3/16 है। अब हम देख सकते हैं कि 3/4 में डिनोमिनेटर इसकी निस्बत छोटा है और यहाँ पे डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है और न्यूमरेटर उस तनासब से इतना बड़ा नहीं। सो 19/16 इज़ लेस देन 3/4, कि ये अपने स्क्वायर से छोटा है। अब 5/6 है, इसका स्क्वायर लेते हैं। 5/6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5/6 मल्टीप्लाई बाय 5/6। 5 5s are 25 ओवर 6 6 are 36। अब इसको इसकी ओरिजिनल फ्रैक्शन से कंपेयर करेंगे 5/6 से, तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि 5/6 इससे लेस है, तो इसका स्क्वायर इस फ्रैक्शन से लेस है। 5/6 इससे बड़ा नंबर है। यहाँ भी 3/4 इससे बड़ा है
और 5/6 जो है वो 25/36 से बड़ा है। थर्ड पार्ट है 4/11। अब 4/11 का हम स्क्वायर लेंगे, दैट इज 4/11 मल्टीप्लाई बाय 4/11। अब 4 4s are 16 और 11 11s are 121। अब इसको इसकी ओरिजिनल फ्रैक्शन से हम 4/11 से कंपेयर करेंगे, तो अब इसका 11 है डिनोमिनेटर, इसका 121 है, और कंपेयर करेंगे तो 4 उसी तनासब से 16 उतना बड़ा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर नहीं है जितना कि 4 है। सो दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन दिस वन और दिस इज लेस देन दैट वन। तो 16/121 इज लेस देन 4/11, क्योंकि डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता जाए वो फ्रैक्शन या उसका नंबर उतना ही छोटा होता जाता है। अब नेक्स्ट है 1/7। तो 1/7 का स्क्वायर लेंगे, दैट इज 1/7 मल्टीप्लाई बाय 1/7 और 1 1s are 1 and 7 7s are 49 और इसकी ओरिजिनल फ्रैक्शन है 1/7। अब इसमें तो बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि इसका डिनोमिनेटर 7 है और इसका 49 और न्यूमरेटर दोनों का सेम है 1 1। तो ये जितना बड़ा डिनोमिनेटर हो उतना वो नंबर छोटा होता जाता है। सो इट इज़ लेस देन 1/7 और 1/7 इज ग्रेटर देन 1/49। इसका लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ डेसिमल्स एंड कंपेयर देम विद इटसेल्फ। कि ये डेसिमल्स दिए हुए हैं, हमने इनका स्क्वायर लेना है और इनको इनके स्क्वायर्स के साथ हमने कंपेयर करना है। तो 0.4 का स्क्वायर लेंगे, दैट मीन्स 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4। अब इसको दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। एक तो इसका डेसिमल रिमूव करके हम मसलन डेसिमल के बाद एक नंबर है तो हम इसको लिख सकते हैं 4/10। डेसिमल के बाद जितने नंबर हों नीचे 1 के साथ उतने ज़ीरो लगा देते हैं इंटू 4/10। इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 4 4s are 16 और 10 10s are 100। अब नीचे 2 ज़ीरोस हैं, इसका मतलब 2 नंबर्स के बाद डेसिमल्स आते हैं, तो इसका मतलब 0.16 इसका स्क्वायर आ गया। अब 0.16 को जब हम 0.4 से कंपेयर करेंगे तो 0.4 और 0.16, 0.4 मीन्स 0.40 भी आप लिख सकते हैं, दोनों के दो नंबर्स बराबर करने के लिए, क्योंकि बाद में ज़ीरो लगा लें डेसिमल के बाद एंड पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ आप ये समझे 0.40 यानी 0.40 है और ये 0.16 यानी 0.16 है। अब ये नंबर इससे बड़ा है, सो 0.4 इज़ ग्रेटर देन 0.16। ये अपने स्क्वायर से बड़ा है, इसका स्क्वायर इससे छोटा होगा। अब नेक्स्ट नंबर है 0.6, इसका हमने स्क्वायर, नेक्स्ट है 0.6, इसका हम स्क्वायर लेते हैं 0.6 स्क्वायर, इसका मतलब 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.6। इसको ऐसे डेसिमल रिमूव करके भी सॉल्व किया जा सकता है और मैंने कहा था दो मेथड हैं। दूसरा ये है कि आपस में मल्टीप्लाई करें 0.6 को 0.6 से, 6 6 are 36, 6 3 कैरी, 6 0s are 0 प्लस 3 आ गया। अब 0 से मल्टीप्लाई करना है, 0 6 are 0, 0 0s are 0, हमारे पास आ गया 6 3 और ये 0। अब डेसिमल के बाद जितने नंबर होंगे उतने नंबर्स के बाद यहाँ डेसिमल लगाना है। तो डेसिमल के बाद हमारे पास 1 और 2 नंबर्स हैं, तो 2 नंबर से पहले डेसिमल लगाया 1 2, यहाँ पे डेसिमल आ गया 0.36। अब इसको हम कंपेयर करते हैं इसके ओरिजिनल नंबर से, तो 0.6 से जब कंपेयर करेंगे 0.36 को, तो ये 0.6 को हम मैंने पहले भी बताया कि साथ 0 एंड पे लगा सकते हैं। ये 60 है, ये 36, विच इज़ ग्रेटर। तो 60 36 से ग्रेटर है, ये अपने ओरिजिनल नंबर से छोटा है इसका स्क्वायर। अब 0.12 का स्क्वायर हमने लेना है। 0.12 का स्क्वायर मीन्स 0.12 मल्टीप्लाई बाय 0.12। अब इसको आपस में अगर मल्टीप्लाई करें, आप इसका
रिमूव करके डेसिमल, तो ये 12 और 100 बनेगा, क्योंकि डेसिमल के बाद दो नंबर्स हैं तो आप 1 के साथ 2 ज़ीरो लगाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 12 बाय 100, तो ये हमारे पास आ गया 144 ओवर 10,000, 2020 4 ज़ीरो से होगी। अब अगर हम इसको दोबारा डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें तो नीचे कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 4, तो 4 नंबर्स से पहले हमने डेसिमल लगाना है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 नंबर्स हैं, तो एक ज़ीरो हम लगा लेंगे इससे पहले, 0 1 4 4, 4 नंबर से पहले मैंने डेसिमल लगा दिया, तो ये हमारे पास आंसर इसका आया 0.144। अब इसको कंपेयर करते हैं इसके ओरिजिनल डेसिमल से, 0.12 था, इसको हमने 0.0144 से कंपेयर करना है। इसका पहला नंबर डेसिमल के बाद 1 आ रहा है, इसका पहला नंबर डेसिमल के बाद 0 है, इट मीन्स इट इज़ ग्रेटर, तो ये ओरिजिनल नंबर अपने स्क्वायर से बड़ा है, इसका स्क्वायर इससे छोटा है। अब लास्ट वन है 0.05, तो 0.05 स्क्वायर लेंगे, 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.05, अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, या डेसिमल रिमूव करके कर लेते हैं, इट मीन्स 5 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 100, क्योंकि डेसिमल के बाद दो नंबर्स थे तो मैंने नीचे 100 लगा दिया, तो 25 ओवर 10,000। जब इसको दोबारा डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो चूँकि नीचे 4 ज़ीरोज़ हैं तो यहाँ पे 4 ज़ीरोज़ से पहले डेसिमल होना चाहिए, तो 0.0025 बन गया हमारे पास, 4 ज़ीरोज़ 4 नंबर से पहले डेसिमल। अब इसको कंपेयर करते हैं ओरिजिनल नंबर से, 0.05 को कंपेयर किया 0.0025 से, तो यहाँ पे इसका पहला नंबर 0 है, इसका भी 0 है, इसका सेकंड नंबर 5 है, इसका सेकंड नंबर 0 है, इट मीन्स इट इज़ ग्रेटर, सो 0.05 इज़ ग्रेटर दैन 0.025, और ये इसका स्क्वायर अपने नंबर से भी छोटा है। हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको ये सारी एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।